अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं अली आफ्ताब आज एक नई वीडियो लेके हाज़िर हुआ हूँ। और आज दिन है संडे का और मार्केट ऑफ है। और मार्केट जो कंडीशन है, मार्केट ओपन होगी उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। और नेक्स्ट वीक में मार्केट कैसी रहेगी उसके बारे में डिस्कस करेंगे। शॉर्ट में हम मंडे की जो हमारी टॉपिक और हमारी वीडियो का मकसद है कि मार्केट मंडे में किस जानिब रहेगी उसके बारे में बात करेंगे। चलें, सबसे पहले मैं बता दूं, ये जो वीडियो है वो एज आ फंडामेंटल एनालिसिस पे है। और एक वीडियो पॉइंट है कि हम मार्केट में काम कैसे करते हैं, एक एज आ मनी पर्पज़ के लिए नहीं है कि जी आप लोग ने कोई ट्रेड लगाई तो उसके ऊपर लॉस हो गया और मैं उसका ज़िम्मेदार नहीं हूँ। ठीक है, आप अपनी जानिब ट्रेड लगा रहे हैं, आप अपने अकाउंट पे ट्रेड लगा रहे हैं, मुझे नहीं पता आप किस तरह और कहाँ किस पॉइंट पे और किस जानिब ट्रेड लगा रहे हैं। ठीक है, और हो सकता हो कि वहीं से मैंने ट्रेड पुट की हो, मैं प्रॉफिट में हूँ, और हो सकता हो वहीं पे आपने ट्रेड पुट की हो, आप लॉस में। ठीक है, ये जो पॉइंट है ना वो लाजमी मायने रखता है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, लाइक और सब्सक्राइब लाजमी कर दीजिए। और अगर आपको व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड होना है तो फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई मसला नहीं, कोई फ़ीस नहीं है। वीडियो बनाना थोड़ा सा लेंथी पर्पज़ हो जाता है। व्हाट्सएप ग्रुप क्या होता है कि जी उस पर फ़ौरन कोई क्वेश्चन करे तो उसमें डिस्कस करके उसका पॉइंट एनालिसिस और फ़ौरन पूछ लेते हैं कि जी मैंने यहाँ पे पुट की है, मैं बता देता हूँ कि जी मैंने भी यहाँ से कैंडल या ट्रेड पुट की है। उसके ऊपर जो है ना एक ऐसा समझ लें कि एक हेल्प पर्पज़ मिल जाता है कि जी एक्स्ट्रा हेल्प पर्पज़ मिल जाता है कि किसी भाई ने मैंने पुट की है तो उसको अगर माइंड में कोई शक हो या मैं पुट करना चाह रहा हूँ या मेरा माइंड सिंगल वर्क काम कर रहा है, शायद उससे मैं पूछूं कि वो हमें एग्री कर दे कि मेरी ट्रेड किस जानिब है, शायद वो करेक्ट हो या मैं रॉन्ग हूँ, या मैं रॉन्ग हूँ तो वो करेक्ट हो, तो इससे बड़ा बेनिफिट हो जाता है। ये जो चार्ट ड्रा है ना भाई, ये चार्ट ड्रा है फ्राइडे का, बल्कि फ्राइडे की बजाय भी थर्सडे का चार्ट ड्रा है, जिसके ऊपर मेरी पिछली वीडियो में मैंने चार्ट ड्रा बताया भी था। उसी वीडियो में उसी तरह ही चार्ट ड्रा है। और मंडे की जो मार्केट ओपन होगी उसकी जानिब हम बात करते हैं। अगर हम देखें इस चार्ट को एज आ लेंथ करके कि जी हमारे साथ हुआ क्या है, तो भी हमें पता चल सकता है। जैसा कि ये देखो, ये मार्केट डे वन का मैंने अभी चार्ट ओपन किया है कि डे वन में हमें पता चल जाएगा कि लॉन्ग टर्म में कहाँ से हुई है। ठीक है, अगर इसको मैं ऑल लॉन्ग टर्म करता हूँ, ये मार्केट डे वन में हुई थी 1854 या 1852 के राउंड अबाउट। ये रहा, इसको मैं आगे की फॉरवर्ड भी कर देता हूँ कि ये मार्केट की कहाँ से बाय हुई, कहाँ से हाई इम्पैक्ट हुआ, कहाँ से सेल हुआ। ये आप देखें कि मार्केट यहाँ से 1852 1854 से सेल हुई है अभी रिसेंटली। पिछली जानब मार्केट यहाँ से बाय की जानब उठी थी। ठीक है, इसके ऊपर न्यूज़, फंडामेंटल, क्रॉस सेक्शन, काफ़ी चीज़ें हैं। और आप उससे पीछे देखें, 24 जनवरी को मार्केट यहाँ से सेल हुई थी। और कहाँ तक सेल हुई थी, वो मार्केट क्लोज ट्रेंड हुआ था 7091 पे और लो कैंडल गई थी 7080 तक। ठीक है, अगर हम इससे ऊपर जो मार्केट जहाँ से ब्रेक हुई है उसकी बात कर लेते हैं, तो मार्केट ब्रेक हुई थी 9020 से। 9020 से मार्केट पीछे 29 मार्च को हाई हुई थी और 29 मार्च 15 मार्च को फिर हाई हुई थी यहाँ से। और यहाँ से उसने मार्केट को ब्रेक करके हाई इम्पैक्ट मारा था 17 फरवरी को। ठीक है, इसकी यहाँ से मार्केट अभी रिसेंटली ब्रेक हुई है और ब्रेक हो के मार्केट आई है 18 पूरा 1700, हाँ जी 1800 पे, 1799 18।
मार्केट आई है 1812 पे आके मार्केट क्लोज़ हुई है, ठीक है। और अभी की कंडीशन मार्केट यहाँ से काफ़ी अपने टारगेट को ब्रेक हुई करती नीचे की जानिब आई है। क्यों आई है वो मैंने आपको पिछली वीडियो में बता दी है, संडे की वीडियो में भी बताया है कि जो उसका कंडीशन है वो इन 4 पॉइंट और 5 पॉइंट के ऊपर है, ख़ास तौर पे इन तीनों पॉइंट पे, जिसका हमारा डाटा वो काफ़ी डाउन आया था, ठीक है। अभी हम अपना देख लेते हैं कि हमारी जो मंडे की मार्केट है उसकी कंडीशन क्या है। डिस्कशन हमारी मंडे की मार्केट के ऊपर है। मेरी वीडियो एज अ सिंपल सादी वीडियो होती है जिसके ऊपर दोस्तों को काफ़ी फ़ायदा हो जाता है और काफ़ी जो है ना, आपको पहले बताया कि चार्ट से हेल्प पर्पस मिल जाती है, ठीक है। संडे मंडे को जी 16 मई है। यूएसडी की एक न्यूज़ है, फोरकास्ट यूएसडी की 1 बजे एक न्यूज़ है, ठीक है, प्रीवियस उसका काफ़ी है। और जो उसकी 5 बजे न्यूज़ है, मेंबर का स्पीकर की स्पीच है, उसमें स्पीच बताएगी क्या करती है। उसके बाद 5:30 आपकी वही आ गई कि वो डाटा बिल्कुल उसके करीब है कि मार्केट किस जानिब जाएगी, ठीक है। कोर रिटेल सेल्समैन की जॉब्स के ऊपर न्यूज़ है, 5:30 बजे रिटेल सेलमैन की जॉब्स के ऊपर न्यूज़ है, 6:15 बजे फिर न्यूज़ है। न्यूज़ अगर मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करने लग जाऊँ ना तो मेरे काफ़ी दोस्त हैं, उनकी वीडियो काफ़ी लेंथी हो जाती है और शायद उनके लिए ना हेल्प पर्पज़ नहीं बनती। ये 5:30 और 11 बजे की न्यूज़ काफ़ी जो है ना वो फ़ायदेमंद होगी और काफ़ी न्यूज़ बताएगी। मीन्स के जो मंडे की ट्रेड है वो काफ़ी मुश्किल होगी। अभी हम बात करते हैं, मार्केट ने इस दोनों चैनल्स को ब्रेक कर दिया है। दोनों चैनल्स का 1852 से उसने ब्रेक कर दिया है। मार्केट है 1881 1810 पे। इसके बाद मार्केट जो ब्रेक कर सकती है अगर देखा जाए तो मार्केट इस पॉइंट को ब्रेक करेगी। मैं वो पॉइंट जो है वो मेंशन कर देता हूँ। मार्केट इस पॉइंट को ब्रेक करेगी 1792, ठीक है। अगर मार्केट ऊपर जाए मीन्स के यहाँ से हो सकता है सेल हो जाए सीधा, पर अगर फंडामेंटल कैंडल स्टिक्स को देखा जाए, अगर मार्केट ऊपर जाए तो मार्केट यहाँ तक जा सकती है, ठीक है। और अगर इसको शॉर्ट टर्म में देखें, इससे और मज़ीद शॉर्ट करें कि मार्केट इसको ब्रेक करके भी नीचे आ सकती है। इसको ब्रेक कर दिया है, मज़ीद जो मंडे की मार्केट है वो इसको ब्रेक कर सकती है। हम आ जाते हैं H1 की कैंडल पे कि जी हाँ जी क्या सूत्र है। हमने ये डे के चार्ट में हमने ये मार्केट को ना ड्रा किया है और माशाल्लाह इतनी एक्यूरेसी के साथ ड्रा हुई है कि वो मार्केट बिल्कुल हमें खुद बता रही है, ठीक है। अभी मार्केट की 8011 की कंडीशन है 1811 की। अगर ये 1811 से ऊपर 1820 जाती है तो मार्केट बाय निकल जाएगी। मार्केट बाय कहाँ तक जाएगी, किस किस को ब्रेक करेगी। अगर इसको ब्रेक किया तो वेल एंड गुड, नहीं तो फिर मार्केट 1850 तक जाएगी। पर मुझे इसके तासुरात नहीं लगते, मुझे तासुरात इसको टच करके 1820 के डाउन के लगते हैं, क्योंकि अगर इसने इतना ब्रेकआउट कर दिया है तो ये जो है पिछले चार्ट्स को कैंडल स्टिक्स को ब्रेक फिर लाजमी करेगी। इसके ऊपर न्यूज़ इम्पैक्ट लाजमी है, न्यूज़ इम्पैक्ट हाई का लग रहा है, क्योंकि चार्ट मार्केट ओपन होगी। मार्केट ओपन पे हमें ज़्यादा पता चलता है मार्केट क्लोज की निस्बत के वो मार्केट किस जानब जाती है। अभी तो हमारे एनालिसिस हैं, फंडामेंटल हैं, वो बताते हैं। मार्केट इसको ब्रेक फिर अगर इसको 1790 को ब्रेक कर दिया
वीडियो थोड़ी सी लेंथी हुई है तो आप देख लीजिएगा, आपके लिए फ़ायदेमंद है। अगर इसको ब्रेकआउट करती है 1790 को तो मार्केट निकल गई भाई 1750-60 तक, ठीक है। और मज़ीद मंडे की जो है ना अपडेट मैं मज़ीद इवनिंग में अपडेट कर दूँगा। दरअसल मैं थोड़ा सा बिज़ी था और जिसकी वजह से आपको अपडेट 2 दिन नहीं कर सका सैटरडे को, तो फ्राइडे की भी मैं अपडेट नहीं दे सका। पहले मैंने फ्राइडे को मॉर्निंग में अपडेट दे दी थी, इवनिंग में नहीं कर सका। वीकेंड था, ऑफ था, काफ़ी मसरूफियात थी जिसकी वजह से मैं काफ़ी बिज़ी था। वीडियो अच्छी लगे लाइक और सब्सक्राइब लाजमी कर दीजिएगा और कमेंट सेक्शन में बताइएगा लाजमी। अगर मेरी वीडियो से एक भाई को भी फ़ायदा होता है, माशाल्लाह होता तो काफ़ी भाई को फ़ायदा है, काफ़ी मेंबर्स को फ़ायदा होता है, मुझे फीडबैक आते हैं तो मैं मेरे वीडियो के मीन समझ लो कि मेरा हक अदा पूरा हो गया। ये एज़ अ फ्री ऑफ कॉस्ट होता है यूट्यूब पे, और यूट्यूब पे लॉन्ग टर्म होता है। अगर कोई आप सोचे अर्निंग का भी तो वो लॉन्ग टर्म होता है, एज अ शॉर्ट टर्म नहीं होता। और इस पे बाकी सारे जो है ना डिटेल्स आपकी हेल्प आउट के लिए है। अगर फिर हम अगर लॉन्ग टर्म देखें तो अगर हम लॉन्ग टर्म जैसा कि हम 10 साल 15 साल स्टडी करते हैं तो उसका हमें फ़ायदा होता है। अगर हम इससे 5 साल 1 साल 2 साल लगाते हैं तो इसका हमें बाद में फ़ायदा होता है। तो फिर हमारे हक़ में है और हक़ अदा जो है वो हम करते हैं, ठीक है। अब मुझे इजाज़त दें। एज़ अ डिस्कस वीडियो होती है, एज़ अ ये नहीं होता कि जी बस वीडियो लगाई वीडियो प्ले की तो चलो शुरू हो गया, आवाम के ऊपर से जाए। क्योंकि सादे जो कर रहे होते हैं उन्हें सादी पॉइंट ऑफ व्यू ज़्यादा समझ आती है बनिस्बत के जो दूसरी हाई रेज इम्पैक्ट न्यूज़ फंडामेंटल फिर आप बता दो ना तो वो दोस्त थोड़े से आगाह हो जाते हैं कि नहीं जी इस भाई ने हमें ये बताया, इसका बड़ा बेनिफिट हुआ। तो मार्केट का बड़ा एनालिसिस ना पॉइंट ऑफ व्यू की तरफ निकल जाते हैं।